नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। मैं अरुण कुमार पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, रात 8 बज गए हैं और मैं अरुण कुमार आपके समक्ष मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान लेके उपस्थित हुआ हूं। और आपके पूरे सिलेबस में एमपीपीएससी प्रीलिम्स में 10 यूनिट है और इस 10 यूनिट में से यूनिट नंबर 1, 3 एंड 5, इन 3 यूनिट का संबंध जो है मध्य प्रदेश जीके से है, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से। अभी तक हम लोगों ने इस पे ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी के सेगमेंट देख चुके हैं। अब हम जो देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति वाला जो पार्ट है उसको कर रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, पिछले 4-5 सालों से खासकर मेले से क्वेश्चन पूछे गए हैं, संग्रहालयों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। खासकर संग्रहालय से पिछले 2 बार से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पता है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए एक बार, तो आपको पता चल जाएगा। है ना। तो उसी के तहत हम लोग एमपीपीएससी अड्डा ने प्रीलिम्स 2022 के लिए जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है उसमें हम लोग जीके देख रहे हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार एवं जो पर्व हैं उसके संबंध में चर्चा करेंगे। टॉपिक शुरू करें उसके पहले चैनल से फटाफट जुड़ जाइए और चैनल के जितने लोग जुड़ गए हैं वो चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। फिर हम अगले 1 मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं। फटाफट चैनल की लिंक को शेयर कर दीजिए। बीच बीच में क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेंगे ताकि हमें ये पता चले कि आप लोग रिवाइज कर रहे हैं या नहीं। चलिए फटाफट लिंक को शेयर कीजिए। लिंक को शेयर कीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्व एवं त्योहार। पहला है भगोरिया उत्सव।
इसमें याद रखने वाली बात है मालवा क्षेत्र में। ठीक है, पिछली बार भी ऐसे क्वेश्चन बने हैं। कोई उत्सव पूछा था जिसका एरिया पूछा गया था, लोकेशन पूछी गई थी, तो आपको याद रखना है यहाँ पे भगोरिया उत्सव मालवा में। आपको पता होगा जो भगोरिया उत्सव है इसका संबंध जो है भील जनजाति से है, और भील जनजाति आपके मध्य प्रदेश में अलीराजपुर एवं झाबुआ में रहती है, और अलीराजपुर झाबुआ जो है वो है मालवा का क्षेत्र। तो अगर आपसे क्षेत्र पूछा जाता है तो आप आंसर करेंगे मालवा। ठीक है, और लगभग 15-20 स्थानों पे ऐसे जो उत्सव है वो मनाए जाते हैं। समय है होली के समय, जो होली का त्यौहार मनाया जाता है उसी समय ये उत्सव मनाया जाता है, वो सब भगोरिया उत्सव। ठीक है, टोटल 7 दिन ये आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो भगोरिया उत्सव के संबंध में एक तो याद रखने वाली बात है मालवा, होली के समय एवं कितने दिन, खासकर आपके MPSI और पटवारी में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप याद रखेंगे 7 दिन। ठीक है, दिन याद रखना है। पहले पटवारी में भी ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए जहां से मेलों के दिन पूछे गए थे, तो आपको यहाँ पे याद रखना उत्सव के दिन। ठीक है, चलिए, इसमें 3 चरण है। एक गुलालिया है, ये मैंने जब जनजाति वाला सेक्शन पढ़ाया था तब मैंने इसकी चर्चा की थी। एक गुलालिया है पहले चरण में, दूसरा है गोल गधेड़ो, और तीसरा दिन, ये 3 दिन जो चलता है त्योहार उजाड़िया, जिस दिन ये मेला खत्म होता है उस दिन की बात है, उसे उजाड़िया बोलते हैं ना। तो 3 चरणों में यह भगोरिया उत्सव होता है, गुलालिया, गोल गधेड़ो एवं उजाड़िया के रूप में। ठीक है, याद रहेगा यहाँ तक? बताओ भाई, फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। 3 चरण है इसके, गुलालिया, गोल गधेड़ो एवं उजाड़िया। ठीक है, झाबुआ एवं अलीराजपुर में यह उत्सव विशेष तौर पर मनाया जाता है। 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा भील जनजाति रहती है, और भील जनजाति का त्योहार है, इसलिए झाबुआ एवं अलीराजपुर में मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो, एक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको आंसर करना है फटाफट। आपको बताना है महामृत्युंजय का मेला कहाँ पे लगता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, महामृत्युंजय का मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है। इसके अलावा आपको एक और बताना है, नागा जी का मेला कहाँ पे आयोजित होता है। 2 मेले आपको बताना है, एक नागा जी का मेला और एक महामृत्युंजय का मेला। फटाफट आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। फटाफट आंसर कीजिए, महामृत्युंजय मेला और नागा जी का मेला कहाँ पे। चलो ठीक है, देखते हैं। महामृत्युंजय का जो मेला है ये रीवा में मनाया जाता है। कहाँ पे? रीवा में। मैंने बताया था वहाँ पे एक वेंकट भवन है, ठीक है, जो संग्रहालय के रूप में भी है। वहाँ पे ये महामृत्युंजय का मेला आयोजित किया जाता है। इसके अलावा मैंने पूछा था नागा जी का मेला, तो नागा जी का मेला जो है आपके मुरैना में लगता है, और ये एक जगह है पोरसा।
जहाँ पे यह मेला आयोजित होता है, कौन सा? नागाजी। और दूसरा महामृत्युंजय, कहाँ पे? रीवा। ठीक है, याद रहेगा यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा उत्सव है हमारा गणगौर उत्सव। ठीक है, क्षेत्र है इसका निमाड़ क्षेत्र। निमाड़ क्षेत्र मतलब आपका खंडवा, खरगोन, बड़वानी वगैरह, है ना। साउथ वाला जो पार्ट है उसको निमाड़ बोलते हैं। तो ये उत्सव कहाँ मनाया जाता है? निमाड़ क्षेत्र में। डिस्ट्रिक्ट आपसे नहीं पूछेगा, क्षेत्र ही केवल पूछेगा। ठीक है, ये महिलाओं का पर्व है, ध्यान रखना है। किसका है? महिलाओं का पर्व। कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये है निमाड़ क्षेत्र में। ठीक है, चलो। वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। कितनी बार? 2 बार। एक मनाया जाता है चैत्र के अवसर पे या समय मंथ पे। चैत्र मतलब वही अप्रैल मार्च होगा, अप्रैल या मई का मंथ वहाँ पे। और एक भाद्र यानी कि भादो जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं, वहाँ पे ये मनाया जाता है। तो चैत्र एवं भाद्र वाले मंथ पे जो हिंदी महीना होता है, 2 माह मनाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। कहाँ पे? तो निमाड़ क्षेत्र में। किनका है? महिलाओं का। कितने दिन ये चलता उत्सव? तो 9 दिन चलता है। कितना दिन चलता है? 9 दिन चलता है। चलो, एक क्वेश्चन फिर है आपके लिए। आपको नर्मदा नदी का उद्गम स्थान बताना है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान बताना है आपको, कहाँ से ये निकलती है। चलो फटाफट आंसर करो कमेंट सेक्शन में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? और एक और चीज बताना है, ये कितने किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है और मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? फटाफट आंसर करो। चलो ठीक है, बात कर लेते हैं नर्मदा नदी के कहाँ से निकलती है। तो ये आपको पता है, अमरकंटक नामक जगह से निकलती है। और ये जो अमरकंटक है वहाँ पे एक नर्मदा कुंड है। ठीक है, जहाँ से निकलती है उस स्थान का नाम है नर्मदा कुंड। कहाँ से? तो ये अमरकंटक से। अमरकंटक है कहाँ अगर आपसे पूछा जाता है तो आप आंसर करेंगे अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है? कितने किलोमीटर है पता है आपको? 1312 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1312 माइनस कर देना है 13 के साथ 1 किलोमीटर। 1312 मध्य प्रदेश में कितना? तो 1077 किलोमीटर यह मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है, कहाँ गिरती है?
तो खंभात की खाड़ी में, है ना, गुजरात के पास में। ठीक है, तो खंभात की खाड़ी में ये अरब सागर में गिर जाती। ठीक है, इस नदी से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप आंसर कर पाएंगे कि नहीं। लोकेशन है नर्मदा कुंड अमरकंटक अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट 1312 किलोमीटर 1077 मध्य प्रदेश में। पहले भी पूछा गया है, खंभात की खाड़ी में अरब सागर में। ठीक है, पहले मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई पूछी थी कि टोटल ये जो है कितनी लंबी है ये नदी, 1312, शायद 2015 या 16 के एमपीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो 1312 याद रखना और 1077 मध्य प्रदेश में याद रखना है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं त्योहारों में। तीसरा उत्सव है एक गोवर्धन पूजा। ठीक है, परिचित होंगे ज्यादातर लोग इससे। दीपावली के एक दिन बाद से 5 दिन तक जो है गोवर्धन पूजा की जाती है। गोबर से गोवर्धन की जो है प्रतिमा बनाई जाती है और वहीं बना के गोवर्धन की पूजा की जाती है। ठीक है, दिवाली के बाद एक दिन के बाद, ठीक है, 5 दिन तक गोबर से गोवर्धन की प्रतिमा बनाई जाती है, पूजा की जाती है। ये जो पूजा है गोधन से संबंधित है। ठीक है, और ये पूरे मध्य प्रदेश में ये त्योहार या पर्व मनाया जाता है। ठीक है, ये कोई क्षेत्र विशेष का नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, तो गोवर्धन पूजा पे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलो अगला पर्व है अपना नवन्या। कौन सा है? नवन्या। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? जब नई फसल कटती है, मतलब जब फसल कट जाती है या घर में आ जाती है, जिसको बोलते हैं वो नई फसल आई है, तब उस समय जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में ये नवन्या पर्व मनाया जाता है। ठीक है, नवन्या पर्व कहाँ पे? बुंदेलखंड में, है ना। इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। जब जिस समय ये मनाया जाता है उस समय क्या बोलते हैं इसको? छोटी दिवाली। चलो एक संग्रहालय से क्वेश्चन है आपके लिए, आपको फटाफट आंसर करना है। आपको जहांगीर महल संग्रहालय बताना है कहाँ पे है। ये जिला संग्रहालय है मध्य प्रदेश का, जहांगीर महल संग्रहालय। जहांगीर महल संग्रहालय, फटाफट आंसर कीजिए। फटाफट आंसर कीजिए, जहांगीर महल संग्रहालय कहाँ पे? जहांगीर महल संग्रहालय, आंसर कीजिए फटाफट कमेंट सेक्शन में, फिर उसके बाद हम बात करते हैं।
चलिए, ये जहांगीर महल संग्रहालय आपके ओरछा में है। ठीक है, कहाँ पे है? ओरछा में। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और उत्सव देखते हैं, मढ़ई उत्सव। कौन सा है? मढ़ई उत्सव। यह मध्य प्रदेश के दक्षिण आदिवासी क्षेत्र, मतलब कि दक्षिणी क्षेत्र में, जैसे खंडवा हो गया, खरगोन हो गया, बड़वानी हो गया, बैतूल डिस्ट्रिक्ट हो गई, जो ऐसी साउथ के डिस्ट्रिक्ट हैं और जो आदिवासी क्षेत्र हैं विशेष तौर पे, वहाँ पे ये मढ़ई उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, चलो दूसरी बात इसमें यह है कि दिवाली के दूसरे दिन से लेके पूर्णिमा तक अलग अलग स्थानों में यह मनाया जाता है। ठीक है, दिवाली होने के बाद दूसरे दिन से शुरू होता है, क्योंकि दिवाली जो होती है अमावस्या को होती है, तो अमावस्या के बाद क्या आएगा? पूर्णिमा आएगा अगले 15 दिन बाद, है ना। तो दिवाली यानी अमावस्या के बाद दूसरे दिन से शुरू होके पूर्णिमा तक ये मनाया जाता है, तो लगभग 12-13 दिन ये उत्सव मनाया जाता है। कौन सा है? मढ़ई उत्सव। कहाँ पे? दक्षिण आदिवासी क्षेत्र मध्य प्रदेश के, जैसे खरगोन, खंडवा, बैतूल एवं बड़वानी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, मेघनाथ उत्सव। मेघनाथ उत्सव, मेघनाथ का नाम तो सुना होगा, है ना, रावण का पुत्र, वही वाला है ये मेघनाथ उत्सव। गोंड जनजाति एवं कोरकू जनजाति, दो जनजातियों द्वारा ये उत्सव मनाया जाता है। कौन सा? गोंड जनजाति एवं कोरकू जनजाति द्वारा मेघनाथ उत्सव मनाया जाता है। और आपको पता है कि जो कोरकू जनजाति ये भी दक्षिण में निवास करती है, और गोंड जनजाति ऐसी जो मध्य प्रदेश के लगभग ज़्यादातर जगहों पे इसका निवास स्थान है गोंड का। तो गोंड एवं कोरकू जो है दक्षिण मध्य प्रदेश वाले भाग में मेघनाथ उत्सव मनाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे जनजाति पूछता है तो विशेष तौर पर याद रखेंगे कि एक गोंड जनजाति है और एक कोरकू जनजाति है जो ये मेघनाथ उत्सव मनाती है। चलो, यह झंडा मेला या झंडा उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह झंडा मेला एवं झंडा उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? मेघनाथ उत्सव। ठीक है, होली की एक दिन बाद जो अलग अलग स्थानों पर मनाया जाता है, होली के एक दिन बाद। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? याद रहेगा?
चलिए शुरू करें। अगला जो उत्सव वो है खिचड़ी उत्सव। कौन सा है? खिचड़ी उत्सव। ये भी दिवाली के एक दिन बाद मनाई जाती है। ठीक है, दिवाली के एक दिन बाद जो है खिचड़ी उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, यह भारिया, गोंड एवं कोरकू आदि जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। कौन कौन सी है? भारिया, गोंड एवं कोरकू। ठीक है, कौन कौन सी जनजाति? भारिया, गोंड एवं कोरकू। मेघनाथ उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया गया था? गोंड एवं कोरकू द्वारा। ठीक है, गोंड एवं कोरकू द्वारा। ठीक है, तो और ये खिचड़ी उत्सव, इसमें एक जनजाति ऐड हो जा रही है, भारिया जनजाति। क्लियर है? चलो, गोल गधेड़ो किससे संबंध है? भील जनजाति से, है ना, अभी भी मैंने पढ़ाया था। चलो, ये कहाँ पे होता है? तो विशेष तौर पे मालवा निमाड़ क्षेत्र में भील जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। कौन सा? गोल गधेड़ो। कहाँ पे? मालवा एवं निमाड़ में। जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। होली के समय जो भगोरिया उत्सव होता है उसी समय ये मनाया जाता है। अभी मैंने सारी बातें आपको बता दी थी। चलो, क्लियर है यहाँ तक? खिचड़ी उत्सव, गोल गधेड़ो। अगला जो महत्वपूर्ण उत्सव है वो है चैत्र उत्सव। चैत्र वाला महीना जो है चैत्र उत्सव। यह एक नृत्य है जो गोंड जनजाति करती है। कहाँ पे? जबलपुर, मंडला एवं छिंदवाड़ा। ये तीन विशेष जो क्षेत्र हैं, जबलपुर, मंडला एवं छिंदवाड़ा, इस क्षेत्र में ये जो है चैत्र उत्सव मनाया जाता है चैत्र के महीने पे, और नृत्य करती है गोंड जनजाति। ठीक है, और इसके अलावा बैतूल आदि क्षेत्रों में भी है चैत्र उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अगला देखें, अगला है संजा मामूलिया। कौन सा है? संजा मामूलिया। यह विशेष तौर पे बुंदेलखंड एवं मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है। कहाँ पे? मालवा एवं बुंदेलखंड क्षेत्र में। कौन सा है? संजा एवं मामूलिया। ठीक है, कुंवारी लड़की द्वारा संध्या वंदन होता है शाम के समय, यही उत्सव है संजा मामूलिया। ठीक है, संजा भी बोलते हैं इसे, मामूलिया भी बोलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन संजा पूछा जाए तब भी आप टिक करेंगे कि बुंदेलखंड एवं मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है और संध्या वंदन करती हैं लड़कियां। ठीक है, और या तो आपसे मामूलिया भी पूछ लिया जाए, दोनों नाम एक ही है, संजा एवं मामूलिया। ठीक है, चलो, अगला जो उत्सव है वो है लारूकाज। कौन सा है? लारूकाज। यह विशेष तौर पे बालाघाट, सिवनी एवं बैतूल में मनाया जाता है। कहाँ पे? बालाघाट, सिवनी एवं बैतूल में। बालाघाट, सिवनी एवं बैतूल। यह गोंड जनजाति द्वारा नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, एरिया आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने पहले बताया उत्सव से एरिया पूछा गया है। तो एमपीपीएससी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगी, पहले भी पूछ चुकी है। तो बालाघाट याद रखेंगे, सिवनी और बैतूल, साउथ वाला जो पार्ट है वहाँ पे ये त्यौहार लारूकाज मनाया जाता है। अगर आपसे जनजाति पूछेगा कौन सी जनजाति मनाती है, तो आप आंसर करेंगे गोंड जनजाति। किसके सम्मान में? तो उनके ईश्वर हैं, भगवान है नारायण देव, जिसको पूजते हैं, उसके सम्मान में लारूकाज उत्सव मनाया जाता है।
ठीक है, ये बात यहाँ तक। चलो, एक और क्वेश्चन आपको बताना है। ताप्ती नदी का उद्गम आपको बताना है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती? ताप्ती नदी कहाँ से निकलती? फटाफट आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान आपको बताना। फटाफट आंसर कीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में। चलो कर ले चर्चा हम ताप्ती नदी के संबंध में। ये कहाँ से निकलती है तो ध्यान रखना, मुल्ताई नामक स्थान से। कहाँ से? मुल्ताई नामक स्थान से। और ये मुल्ताई कहाँ पे है? तो ये मुल्ताई है बैतूल जिला में। ठीक है, बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से ये जो है ताप्ती नदी निकलती है। कितने किलोमीटर है इसकी लंबाई? तो याद रखेंगे 740 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 740 किलोमीटर। ये भी पूर्व से निकल के पश्चिम की तरफ बहती है ना, तो ये भी खंबात की गाड़ी में गिरती है, यानी कि ये अरब सागर में गिरती है। मध्य प्रदेश की दो नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है ना, भ्रंश घाटी में। एक ताप्ती है जो मुल्ताई से निकलती है बैतूल से, और एक नर्मदा नदी है जो नर्मदा कुंड अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? आगे बढ़े, चलो। अगला जो उत्सव है वो है रतौना। रतौना ये सतपुड़ा क्षेत्र में मनाया जाता है। कहाँ पे? सतपुड़ा क्षेत्र में। कौन सा उत्सव है? रतौना। ठीक है, चलो। इसमें बैगा जनजाति द्वारा मधुमक्खी की पूजा की जाती है, तो जनजाति याद रखेंगे रतौना से। रतौना जो है बैगा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो सतपुड़ा वाले रीजन में, मतलब है कि मध्य प्रदेश का साउथ वाले जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? अगला जो उत्सव है नीरजा उत्सव, या ठीक है, कौन सा है? नीरजा उत्सव। कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये है मालवा में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के मालवा वाले रीजन में, यानी कि जो पश्चिमी एरिया है मध्य प्रदेश का, वहां पे ये उत्सव विशेष तौर पे मनाया जाता है। नीरजा उत्सव याद रखना है आपको, ये मालवा क्षेत्र का है। ठीक है,
यह पर्व जो है गुजरात के गरबा से प्रेरित है। मालवा वालों को पता होगा, है ना। गरबा एक त्योहार होता है, ये गरबा जो त्योहार था मूलतः ये गुजरात का त्योहार है। अब मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके में विशेष तौर पे ये दीपावली के समय पहले ही ये जो है नवरात्रि का जो समय आता है उसी समय पे ये गरबा उत्सव मनाया जाता है पूरे मालवा रीजन में। तो उसी से मिलता जुलता ये जो है नेरजा उत्सव है, ये भी मालवा रीजन में मनाया जाता है, गुजरात के गरबा से प्रेरित है ये। ठीक है, ये बात यहाँ तक। चलो अगला उत्सव देख लेते हैं, हरियाली उत्सव। कौन सा है? हरियाली उत्सव। इसका जो क्षेत्र है वो है मालवा यानी कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, और दूसरा है सतपुड़ा वाला रीजन यानी कि दक्षिणी मध्य प्रदेश, है ना। तो सतपुड़ा एवं मालवा वाला जो रीजन है वहां पे ये हरियाली उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? मालवा एवं सतपुड़ा में। चलो, इसमें कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। किसकी? कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। ठीक है, कौन सा है? हरियाली उत्सव, मालवा एवं सतपुड़ा। क्लियर है बात यहाँ तक? चलो अगला उत्सव देख लेते हैं, काकसार उत्सव। कौन सा है? काकसार उत्सव। ठीक है, ये मुख्यतः बघेलखंड में मनाया जाता है, मतलब कि मध्य प्रदेश का जो पूर्वी एरिया है वहां पे ये मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? बघेलखंड। ठीक है, कौन सा उत्सव है? काकसार उत्सव। याद रखेंगे बघेलखंड। फसल आने पर अबूझ माड़िया द्वारा, एक जनजाति है अबूझ माड़िया, उसके द्वारा ये मनाया जाता है। कौन सा? काकसार उत्सव। कहाँ पे? बघेलखंड। ठीक है, विशेष तौर पे बघेलखंड आपको याद रखना है, अबूझ माड़िया याद रखना, दो चीजें आपको अच्छे से याद रखना है। अगला उत्सव है हमारा सुवारा उत्सव। सुवारा उत्सव। चलो, ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले रीजन यानी कि छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, है ना, इन जो जिलों में ये बुंदेलखंड में सुवारा उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, ये कब? सत्य असत्य पर सत्य की जीत के उद्देश्य से राक्षस की जो मूर्ति पर पार्वती की मूर्ति रख के ये पूजा की जाती है। ठीक है, राक्षसों की मूर्ति पर पार्वती की जो मूर्ति बनाई जाती है उसको उसके ऊपर रख के पार्वती की पूजा की जाती है। ठीक है, कौन सा उत्सव है? इसका संबंध है सुवारा उत्सव से। किस रीजन में है? बुंदेलखंड रीजन में। ठीक है, चलिए अगला है घड़लिया उत्सव। कौन सा है? घड़लिया उत्सव। कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मालवा वाले रीजन में मनाया जाता है। कहाँ पे? मालवा रीजन में। कौन सा उत्सव? घड़लिया उत्सव। ठीक है, ये कन्याओं का त्योहार है यानी कि बच्चियों का त्योहार है ये घड़लिया। ठीक है, मालवा में मनाया जाता है।
इसमें घड़िया गीत होता होगा कुछ, उस गीत को गा के ये त्योहार लड़कियां मनाती। ठीक है, कौन सा उत्सव है ये? घड़िया उत्सव। क्लियर है? याद रहेगी ये चीज। घड़िया उत्सव मालवा रीजन में कन्याओं का त्योहार है, घड़िया गीत गाया जाता है। अगला उत्सव है सुग्गा उत्सव। कौन सा? सुग्गा उत्सव। दिवाली के ठीक 1 माह बाद, ध्यान रखना है, दिवाली के 1 माह बाद मैकाल पहाड़ी, ये मैकल लिख गया है, ये मैकाल पहाड़ी है ना, सतपुड़ा वाला रीजन। तो मैकाल जो पहाड़ी है एकदम पूर्वी क्षेत्र जो है, यहाँ पे ये उत्सव मनाया जाता है। कौन सा? सुग्गा। 1 माह बाद दिवाली के मैकाल पहाड़ियों पे ये त्योहार मनाया जाता है। ऐता उत्सव, चलिए, गोंड जनजाति का है। कौन सा है? गोंड जनजाति का त्योहार है। अक्षय तृतीया से मिलता जुलता ये त्योहार है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अगला जो है, आखिरी जो हमारा है उत्सवों में डोल ग्यारस। ठीक है, ये मालवा एवं निमाड़ में मनाया जाता है। कहाँ पे? मालवा एवं निमाड़ में। कौन सा उत्सव? डोल ग्यारस। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, तो ये रहा पूरा का पूरा हमारा पर्व एवं जो त्योहार हैं उससे संबंधित ये टॉपिक। सारे जितने भी पर्व थे इम्पोर्टेंट, सारे के सारे हमने इसमें कवर किए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से पढ़ा होगा आप लोगों ने। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप आंसर जरूर कर पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम अपने टेस्ट सीरीज के संबंध में दे देंगे। पीएससी अड्डा ने टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए प्रारंभ की है। ठीक है, 30 टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग, और ये बहुत ही कम दामों पे आपको 249 रुपये में पीएससी अड्डा के एप्लीकेशन में जाके इस टेस्ट सीरीज को ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा मेंस 2021 के लिए भी हमारी टेस्ट सीरीज प्रारंभ है। 75% डिस्काउंट चल रहा है। 2499 में टेस्ट सीरीज आप परचेस कर सकते हैं। ये तो रही टेस्ट सीरीज की बात। आज की क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें क्लास के संबंध में भी। साथ ही साथ अगर कोई आपके सवाल है, डाउट है, तब भी, और आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। इसके अलावा अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि क्लास संबंधी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।